हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी हमने सीरीज़ 1 कंप्लीट कर ली है। अब सीरीज़ 2 स्टार्ट करते हैं। इससे 3.2.1 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। क्या होगा जब मेटल जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। इससे पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। आपको ये एक्टिविटी टीचर के साथ में करनी है। कुछ सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं मेटल्स के। पुट स्मॉल पीसीज ऑफ सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स। और आपको क्या करना है, उनको बीकर्स के अंदर रखना है, जिसमें हाफ क्या हो, वाटर उसमें अंदर पहले से फिल हो। विच मेटल्स रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर। कौन सा मेटल जो है रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ में। उनको इंक्रीजिंग उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं। क्या कोई मेटल जो है फायर, डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। पानी के ऊपर कोई करता है फायर। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। या कुछ जो है पानी के ऊपर फ्लोट करने लगा हो। तो आपको ये सारी जो है ऑब्जर्वेशन करनी है। जैसे ये वाला है एक्शन ऑन स्टीम, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। चलिए इसको करते हैं। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। जो मेटल है वो किसके साथ में रिएक्ट करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, देखो ये सीरीज, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। विच गैस इट विल रिलीज, दिस विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये हमारे जो दो हैं ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको देखना। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। जो मेटल हैं वो पोटेशियम और जो सोडियम है, जैसे मेटल पोटेशियम और सोडियम है, वो क्या करते हैं, वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। वो एकदम से रिएक्ट करते हैं, सडनली वो रिएक्ट कर देते हैं और तभी से क्या हो जाता है, एकदम से हीट रिलीज हो जाती है और इजीली क्या कर सकते हैं, फायर को कैच कर सकते हैं। तभी तो हम क्या करते हैं कि इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं ना, ताकि ये रिएक्ट ना करें। जैसे पोटेशियम का सिंबल के होता है, किसके साथ में रिएक्ट किया, वाटर के साथ में, तो क्या बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और विच गैस रिलीज, हाइड्रोजन। साथ में क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी। ठीक है, फायर लग जाएगी, हीट भी निकलेगी। सिमिलरली सोडियम के साथ में भी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। अगर हम कैल्शियम की वाटर के साथ में करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। जो कैल्शियम है वो क्या करना शुरू करता है, फ्लोट करना, तैरना शुरू करता है। बिकॉज अ बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है। जैसे ही वाटर के साथ में हमने कैल्शियम को रिएक्ट कराया तो वो क्या करेगा, फ्लोट। तो क्या बनेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, बबल्स, किसके, हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो किससे, मेटल के सरफेस से स्टिक हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमारा फॉर्म होगा ये वाला। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता। ये किसके साथ में करता है, गर्म पानी के साथ में। टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टेकिंग टू सरफेस। देखो हमें याद रखना है, मैग्नीशियम किसके साथ में रिएक्ट नहीं कर सकता, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता। इट ऑलवेज रिएक्ट विद हॉट वाटर। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद इधर विद कोल्ड और हॉट वाटर। एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ, जिंक हुआ, चाहे पानी ठंडा हो चाहे गर्म हो, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। बट दे रिएक्ट विद स्टीम और टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। लेकिन ये स्टीम के साथ में, जैसे अगर ये पानी जो है गर्म होगा तो थोड़ा सा उसकी जो भाप है उसके साथ में से क्या बनाएगा, रिएक्ट करने के क्या बनाएगा, उसके साथ में मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारा लोहे का दरवाज़ा होता है, अगर उसमें पानी डालते रहते हैं तो, या फिर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वो एक परत बना लेते हैं जिसको जंग लगना बोलते हैं, तो साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। किसी भी कीमत पर ये रिएक्ट नहीं करते हैं। हम ये ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, अगर पानी के साथ में रिएक्ट करने लग जाए तो ये तो क्या होंगे, फिर अगर हीट निकलनी शुरू हो जाएगी।
तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं। वॉट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स, जब ये एसिड्स के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। हम पहले से ही क्या कर सकते हैं, कर चुके हैं। मेटल है, मेटल के साथ में क्या, एसिड के साथ में, तो क्या बना, सोल्ट बना, और साइड में कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल जो है एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, तो हम दोबारा से वही एक्टिविटी करेंगे, अलग अलग मेटल्स को लेंगे, उनके बाद रिएक्ट करा कर देखेंगे, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन होंगे वो हम लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, इनको एसिड के साथ में रिएक्ट कराना है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होगा, हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस कब नहीं इवॉल्व होगी, जब मेटल किसके साथ में रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ में। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। अपने आप ही क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन की कमी कर देता है। N2O, NO, NO2। नेक्स्ट, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, तो दैट इज़ HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज करता है, इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, और गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। बट मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in case of magnesium, ठीक है। जो बबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे मैग्नीशियम के केस में। दी रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक, ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, ठीक है, और क्या है, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इन केस ऑफ कॉपर के केस में क्या होगा, नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड। कोई भी बबल्स जो है नहीं दिखाई देगा और जो टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा इन केस ऑफ कॉपर। यहाँ जो ये वाला पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस शोज दैट द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। देखो एक्वा रेगिया क्या होते हैं, एक रॉयल वाटर होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। इसमें क्या HCl और नाइट्रिक एसिड की कंसनट्रेशन होती है 3:1, मतलब HCl 3 होगा तो उसमें नाइट्रिक एसिड कितना होगा, 1। इट कैन डिजॉल्व, ये गोल्ड के साथ में डिजॉल्व कर सकता है, इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। एक्वा रेगिया इज़ अ हाईली कोरोसिव, ये काफ़ी कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज़ एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मॉल्टन फॉर्म। देखो ये एक्टिविटी है, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो दूसरे मेटल्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, जैसे हम चैप्टर नंबर 1 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, जो सारे मेटल्स होते हैं वो एक ही जैसे रिएक्टिव नहीं होते। उन रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा कोई ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद रीजेंट्स। हमने देखा है कि जो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ में और एसिड के साथ में, लेकिन जो ये सारे हैं डू नॉट रिएक्ट विद रिएजेंट्स, ये रिएजेंट्स के साथ में नहीं करते। So we were not able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reaction हम पढ़ चुके हैं पहले सारा, कि किस तरह से, जैसे मेटल A है, दूसरा में सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A
प्लस में मेटल बी, ठीक है, एक दूसरे के साथ में डिस्प्लेस करके अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज से। हमें इसमें 1 क्लास और लगेगी कंप्लीट होने में।